पहले एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, अगर आपने पढ़ी और रिच डैड पुअर डैड की आप बात कर रहे हैं। सॉरी रिच डैड पुअर डैड। ये बुक मैंने सबक बताए गए हैं 1999 या 2000 में पढ़ी थी, कोई अमीर बन सकता है। पहले। अगर आपको भी अमीर बनना है तो ये वीडियो जरा सी भी मिस मत करना। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके 2 डैडी थे जिसने उनको जन्म दिया। उनको वो पुअर डैडी कहते हैं, और जिसने उनको अमीरी के गुण सिखाए उनको वो रिच डैड कहते हैं। उनके पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे। वे PhD थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट को 2 साल में कर लिया था। और उनके दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की, परंतु उनमें से एक बहुत पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी पैसे के लिए परेशान होता रहा, जबकि दूसरा सिर्फ 8वीं पढ़ने के बावजूद अमेरिका के हवाई राज्य के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक था और मरने के बाद अपने परिवार को, चर्च को, ज़रूरतमंदों को करोड़ों की दौलत देकर गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि दोनों डैडी की सोच पैसे को लेकर अलग अलग थी। वो कैसे? पढ़े लिखे डैडी कहते हैं पैसे का मोह ही सब बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहते थे कि पैसे की कमी ही सब बुराइयों की जड़ है। एक डैडी को ये कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे डैडी इन शब्दों के प्रयोग से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। पहले में बात वहीं खत्म हो जाती है और दूसरे वाक्य में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम ये पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा अलग। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे बाल बच्चों को पालने के लिए अमीर बनना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, तो दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसों की बात करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत लो। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है। अगर आपका घर ही आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत। दोनों ही अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था, जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए एक अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए, जबकि दूसरे ने मुझे सिखाया कैसे व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाएं जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। बचपन में ही मैं ये समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीब लोगों की तरह थे। अमीर डैडी के साथ जब रॉबर्ट की शिक्षा शुरू हुई तब ये केवल 9 साल के थे। रिच डैड ने उनको कुल 6 महत्वपूर्ण सबक सिखाए और यह पुस्तक उन्हीं 6 महत्वपूर्ण सबक के बारे में है। और अब मैं आपको वो ही 6 महत्वपूर्ण सबक बताऊंगी जिनकी बदौलत रॉबर्ट और रॉबर्ट के डैडी अमीर बन गए। तो इन पॉइंट को ध्यान से सुनना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है।
एक गरीब और मध्य वर्गीय इंसान रेट रेस में फंस जाता है और कभी बाहर नहीं आ पाता। अब रेट रेस क्या होता है? रॉबर्ट कहते हैं, जब किसी गरीब आदमी को या मध्य वर्गीय आदमी को नौकरी मिलती है तो वो तुरंत अगले महीने से ही नई नई और महंगी महंगी चीज़ें खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने आराम के लिए महंगी कार और घर खरीद लेता है और फिर शुरू हो जाता है EMI का ट्रैप। ऐसी EMI जो सालों साल देनी पड़ती है, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। उसे हर महीने EMI देनी होती है। अगर वो एक महीना भी काम पर नहीं जाएगा तो उसके मन में डर बैठ जाएगा कि वह कैसे अपनी EMI भरेगा। अगर बैंक वाले उसकी कार उठाकर ले गए तो उसकी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। वह इस ट्रैप में ऐसा फंस जाता है कि इस ट्रैप से वह कभी निकल ही नहीं पाता। इसे ही रोबोट ने रेट रेस कहा है। अगर आपको इस जाल में नहीं फंसना है तो आपको पैसों के लिए काम करना छोड़ना पड़ेगा और पैसों को अपने लिए काम करवाना पड़ेगा, तभी आप रेट रेस से बाहर आ सकते हैं। सबक नंबर 2, पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा बचा पाते हैं। आपने लॉटरी जीतने वाले लोगों के बारे में सुना होगा जो अचानक से अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद फिर से गरीब बन जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं फिर भी लौटकर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने कितना पैसा बचाया। मेरे अमीर डैडी ने मुझसे कहा था कि यदि तुम अमीर बनना चाहते हो तो पैसे की समझ होनी चाहिए। पैसे की समझ विकसित करने के लिए आपको संपत्ति और दायित्व की समझ पता होनी चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यही जानने की ज़रूरत है। यही पहला और आखिरी नियम है। ज़्यादातर लोग पैसों के चक्कर में फंसे रहते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता संपत्ति और दायित्व में क्या अंतर है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं और गरीब मध्यवर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं और उन्हें ये लगता है कि वे संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। अगर ये इतना आसान है तो हर लोग अमीर क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि लोग दायित्व और संपत्ति में फ़र्क नहीं कर पाते। तो संपत्ति और दायित्व में क्या फ़र्क होता है? संपत्ति वह चीज़ है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, दायित्व आपकी जेब से पैसे निकालती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप संपत्ति खरीदते रहिए और अगर आप गरीब और मध्यवर्गीय ही बने रहना चाहते हैं तो आप दायित्व खरीदते रहिए। इनके बीच के फ़र्क को ना जानने से ज़्यादातर लोग जीवन भर पैसों की तंगी से परेशान रहते हैं। इसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझते हैं, सुरेश और रमेश 2 दोस्त हैं। इन दोनों की नौकरी लग जाती है। कुछ समय बाद 10-10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं। सुरेश 10 लाख की कार खरीदता है और रमेश 10 लाख की ज़मीन खरीद लेता है। शुरुआत में सुरेश बहुत खुश होता है कि वह कार में घूम रहा है और रमेश बस में धक्के खा रहा है। कुछ साल बीतने के बाद रमेश के प्लॉट की कीमत डबल बन जाती है, 20 लाख हो जाती है और सुरेश की कार की कीमत आधे से भी कम हो जाती है। रमेश अपने प्लॉट को 20 लाख में बेच देता है। अब रमेश प्रॉपर्टी ढूंढता है जहां मालिक अर्जेंट प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। अर्जेंट में 25 लाख की प्रॉपर्टी 20 लाख में खरीद लेता है। फिर 5 साल तक इस प्रॉपर्टी को अपने पास रखता है। 5 साल बाद वह इस प्रॉपर्टी को 50 लाख में बेच देता है। अब वह फिर से ऐसे मालिक की तलाश करता है जो अर्जेंट प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। वह 60 लाख की प्रॉपर्टी को 50 लाख में ही खरीद लेता है और फिर 5 साल इंतज़ार करता है। फिर 5 साल बाद वह इस प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में बेच देता है। अब इस 1 करोड़ में से वह आधे पैसे से अपनी प्रॉपर्टी, गाड़ी, गहने आदि खरीद लेता है और आधे 50 लाख फिर से अपनी प्रॉपर्टी में लगा देता है। संपत्ति वाले कॉलम से संपत्ति बढ़ती जाती है। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि संपत्ति और दायित्व के बीच के फर्क को अच्छे से समझ लें।
इसके बाद आप आमदनी देने वाली संपत्ति खरीदने की लगातार कोशिश करते रहें। यह अमीर बनने की राह पर चलने का सबसे बढ़िया तरीका है। ऐसा करते रहें, आपका संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। जल्दी ही आपका संपत्ति वाला कॉलम मजबूत हो जाएगा। अमीर संपत्ति खरीदता है, गरीब केवल खर्च करता है और मध्य वर्गीय केवल दायित्व खरीदता है। सबक नंबर 3, अपने काम से काम रखो। इसका मतलब आप नौकरी करते हुए अपनी संपत्ति बढ़ाते रहिए और दायित्व कम करते रहिए। ऐसे दायित्व खरीदने से बचें जिन्हें खरीदने के बाद उनकी कीमत कम हो जाती है। नंबर 1, ऐसे बिजनेस जहां मुझे काम करने की ज़रूरत ना पड़े। नंबर 2, स्टॉक मार्केट जहां आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और अपना काम करते रहना है। नंबर 3, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। नंबर 4, म्यूचुअल फंड्स। नंबर 5, आमदनी देने वाली रियल इस्टेट। नंबर 6, ऐसी हर चीज़ जो आमदनी देने वाली है, जिसका मूल्य बढ़ता रहता है, जिसका बाजार तैयार है। आपका संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहता है। अपने दिन की नौकरी करते रहें, परंतु अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तो आप अपने ऐशो आराम की चीज़ खरीद सकते हैं। इस बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग ऐशो आराम की चीज़ें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्य वर्गीय लोग ऐशो आराम की चीज़ें सबसे पहले खरीदते हैं। यह इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको अमीरों के अमीर बनने का राज समझ में आ जाएगा। सबक नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। इस पॉइंट में रॉबर्ट बताते हैं कि इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे पर गवर्नमेंट को इतनी आसानी से टैक्स के रूप में पैसा लेने मत दीजिए। कानून के दायरे में ही रहकर हमें वे सारे तरीके आजमाने चाहिए जिससे हमारा करोड़ों रुपए का टैक्स बच जाए। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वह मध्य वर्ग से आता है, खासकर शिक्षित और ऊंची आमदनी वाले मध्य वर्गीय लोगों से। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे के मामले में स्मार्ट हो जाना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब आप अमीर बनकर ही रहेंगे। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, इलोन मस्क, धीरूभाई अंबानी, शिव नड्डा, ये सभी ऐसा आइडिया लेकर आए जिससे उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया। इससे पहले मार्केट में कोई उस अवसर को ढूंढ पाता, इन लोगों ने उस अवसर को ढूंढकर पैसे को इन्वेस्ट किया। ये लोग वो चीज़ लेकर आए जो पहले से मौजूद नहीं था। सबक नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। अमीर हमेशा सीखते हैं और कुछ नया सीखते रहते हैं। लेखक कहता है कि जब मैं अपनी कक्षा में पूछता हूँ आप में से कितने मैकडोनल्ड से अच्छे हैमबर्गर बना लेते हैं, तो लगभग सभी विद्यार्थी अपने अपने हाथ खड़े कर देते हैं। मैं फिर पूछता हूँ अगर आप में से ज़्यादातर बेहतर हैमबर्गर बना लेते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि मैकडोनल्ड आपसे ज़्यादा पैसे बना लेता है? जवाब साफ है, मैकडोनल्ड बिजनेस सिस्टम में आपसे ज़्यादा अच्छा है। प्रतिभाशाली लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर हैमबर्गर बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। दुनिया प्रतिभा संपन्न लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं या अपनी क्षमताओं से कम पैसा कमा रहे हैं, और इसका जिम्मेदार उनके ज्ञान का विषय नहीं है बल्कि उनका अज्ञान है। वे हैमबर्गर बनाने में ही लगे रहते हैं। हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने की दक्षता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। शायद मैकडोनल्ड सबसे अच्छे हैमबर्गर नहीं बनाता, परंतु वे एक मूलभूत रूप से औसतन हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज़।